हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञान वापी के मसले को उठाया। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप पर और मजलिस पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि खुलकर कहते हैं कि आप और आपके स्पोक्स पर्सन्स न सिर्फ ज्ञानवापी का मसला बल्कि हर वो मस्जिद और शरीयत के मामले को मीडिया में बैठकर आपकी अपनी पार्टी का मामला कहकर उछालते हैं। अब तक तो यही देखा गया है कि जहां से आपको इलेक्शन लड़ना होता है वहां के मामलात को आप लोग मीडिया के जरिए से तूल देते हैं। इससे हटकर कानूनी तौर पर कुछ नहीं करते, असल मुकाबले में ही नहीं होते। आप और आपके स्पोक्स पर्सन्स सिर्फ मीडिया में बैठकर बहस करते हैं और रोज किसी भी हीले बहाने से जलसे और तकारीर करते हुए माहौल गर्म करते हैं, जिसके नतीजे में मामला कोर्ट में जाकर या तो मुसलमानों की हार में तब्दील हो जाता है या मजहबी इख्तिलाफ बर्पा होता है। सारी बैरिस्टरी की तालीम, सारी वकालत, सारा कानून, सारा कॉन्स्टिट्यूशन बस मीडिया के एंकर्स को बताते हैं। सिर्फ जलसे और तकारीर होते हैं, जिससे आज तक मुसलमानों का 1% भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ उस मुद्दे पर हार नसीब हुई है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, यह सब हो रहा है। 20 से 22 साल के नौजवान ही क्यों, 5 साल से लेकर 95 साल तक के हर मुसलमान के लिए बोलिए, क्या करना साहब? सिर्फ याद रखना, एक किताब छाप लेंगे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, हर एक का अलग अलग पेज बनाएंगे। आह बाबरी मस्जिद, आह मथुरा ईदगाह, आह टीली वाली मस्जिद, आह हाजी अली दरगाह, आह अजमेर दरगाह, आह मस्जिद अबू बकर, आह सेक्रेटेरिएट के मसाजिद, आह एक खाना, और ऐसे 40 मसाजिद व दरगाह जो हिंदुस्तान में टारगेट किए गए हैं, उसकी किताबें आह पर लिख देंगे। आह हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। अपनी आईटी टीम और पेड वर्कर्स को प्रोपोगंडा करने दे देंगे। मसाजिद के ब्लैक पोस्टर्स अच्छे बनाते हैं ये लोग, वीडियोस के पीछे गमजदा या फिर जंग व जिहाद या अर्तुगरुल गाजी के बैकग्राउंड अच्छे लगाकर आह मस्जिद हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, हम हमारा हक लेकर रहेंगे, ये सब बैकग्राउंड में देकर सोशल मीडिया पर फैलाते रहेंगे। करना क्या है? बस आह करना है, जिंदगी भर याद ही तो रखना है। पहली बात यह है कि मसाजिद आपके या AIMIM के नहीं है। मसाजिद और दरगाहें किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर के नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के हैं। आप मसाजिद और दरगाहों को अपने आप से जोड़कर बताते हैं, इसीलिए आपके मुखालिफिन आपसे बदला लेने के लिए मुसलमानों के मसाजिद व दरगाह को टारगेट करते हैं। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। आपकी बेइज्जती की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी कुछ बोलना। मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी कुछ बोलना। यह सब कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद क्यों लगाए हुए हैं? आप तो तकारीर के जरिए बुलंद बांग दावे करते हुए बताते हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है, बचा कुचा भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तकरीरों से कहते हैं कि आप कांग्रेस को अपनी जूती भी नहीं मानते, तो फिर जिसे जूती भी नहीं मानते उसका हर बार जिक्र क्यों और उससे उम्मीद क्यों?
हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं खोएंगे। क्या करेंगे साहब, कैसे बचाएंगे आप? बाबरी मस्जिद पर जिस तरह 27 साल तकारीर किए उसी तरह और 27 साल तकारीर करेंगे। हर मस्जिद हर दरगाह के लिए अंजना और रुबिका मैडम से शिकायत करेंगे। हर रोज टीवी चैनल्स के कैमरास और माइक्स जमा करके उनको ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो ऐसा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, बस ऐसा वैसा ही सुनाएंगे। टीवी एंकर्स के सामने बैठकर उनसे बहस करेंगे। अदालतों में जो मुकाबला चलता है उस पर खुद कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ ट्वीट करेंगे। या फिर हैदराबाद के मसाजिद की तरह जो बयान दिए हैं वैसे ही बयान दे देंगे। मसाजिद जो गिराए उन पर कंप्लेन कर लो कह देंगे। क्या करेंगे साहब, कैसे बचाएंगे? और देश के प्रधानमंत्री को भी हम बता रहे हैं, मोदी जी 91 के कानून को मानिए और आपके इन लोगों से कहिए जो कोर्ट को जा रहे हैं उनका इख्तियार जरूर है, मगर देश का माहौल अगर कोई खराब कर रहा है तो आप ही की आइडियोलॉजी के लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। जो तंजीमें ये सब काम कर रहे हैं वो और आपकी AIMIM उसी वक्त इस्टेब्लिश्ड हुए थे। करीब 95 साल गुजर गए। उनके पास 95 साल से उनका अपना एजेंडा है। आपका क्या एजेंडा है साहब? सिर्फ इलेक्शन, वोट्स, जलसे, तकारीर, मीडिया डिबेट्स? किस एजेंडे और पॉलिसीज पर चल रही है AIMIM 95 साल से? और क्या हासिल किए? वो लोग उनके एजेंडा पर काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब? सिर्फ इलेक्शन, वोट्स, जलसे, तकारीर, मीडिया एंकर से डिबेट्स। उनके पास प्लानिंग है, आपके पास कुछ प्लान ऑफ एक्शन है ही नहीं। सिर्फ हम शर्मिंदा है कहने की प्लानिंग है। जहां पर मुकाबला चल रहा है वहां अदालतों में जाएंगे नहीं, वहां मुकाबला करेंगे नहीं, बस मीडिया एंकर्स के सामने बैठकर बहस करेंगे, मामलात को उछालेंगे और जब अदालतों से हार हो जाएगी तो ट्वीट कर कहेंगे कि हम जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन डालेंगे। वो लोग 95 साल पहले जिस लिए मैदान में उतरे हैं वो मकसद पूरा करते हुए जीत रहे हैं। आपके पास जलसे, तकारीर से दीन के किस्से सुनाकर वोट मांगने और मीडिया एंकर से डिबेट करने के अलावा ऐसा क्या है कि आप ये सब बचा लेंगे? मुकाबला अदालतों में होता है और आप लोग मीडिया एंकर्स के सामने बैठकर बहस करते हैं, मामले को गर्म करते हैं। जहां काबिलियत दिखाना है वहां कुछ नहीं दिखाते और जब अदालतों से हार मिलती है तो आह करते हैं, ट्वीट करके मशवरा देते हैं कि जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। कैसे बचाएंगे आप, ये अवाम को बताएं और ये भी बताएं कि अपने शहर में जहां आपके MLAs, MLCs, कॉरपोरेटर्स और फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर है वहां के शहीद किए गए कितने मसाजिद को आपने अभी तक बचाया है, जो आप सारे हिंदुस्तान के मसाजिद व दरगाह बचा लेंगे, ये अवाम को बताएं।